हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है बस हिंदी बचाओ अभियान, हिंदी बचाओ अभियान। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी मातृभाषा को, राजभाषा को, राष्ट्रभाषा को अपने जुबान से कभी मत टालिए। आप दूसरी लैंग्वेज का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा को आप अपमानित न करें, आप उसका प्रयोग करें। तो आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको शब्द रूप या फिर विभक्ति जो कि हिंदी और संस्कृत दोनों में होता है उसी के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसके पहले हमने बहुत सारे छोटे मोटे वीडियो विभक्ति के डाल दिए हैं, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, यहाँ पर आपको डिटेल रूप में मिलेगी, लेकिन कुछ यहाँ भी ट्रिक फॉलो की गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर शब्द रूप या फिर विभक्ति, यानी कि शब्द रूप आपको हिंदी में मिलेगा और विभक्ति आपको जो है संस्कृत में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको अकारांत पुल्लिंग जो है शब्द रहेगा, वो भी क्या है आपका बालक है। और इसके साथ और कई सारे शब्द आपको 10-15 शब्द भी मिलेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द में जो है हमने बालक का लिया है रूप। तो अब यहाँ पर विभक्तियां कितनी होती हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 विभक्तियां होती हैं और एक होता है संबोधन, ठीक है। और जो वचन होते हैं कितने होते हैं, 3 वचन होते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे और ये कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं बालक का रूप क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपने बहुत याद किया होगा, यदि आपके मास्टर साहब ने आपको याद कराया होगा क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। जब भी याद कराया हो तो आप अगर याद किए रहे होंगे तो शायद बहुत अच्छी बात है, नहीं याद किए रहे तभी आपको याद करना पड़ेगा। क्यों? यदि आप मास्टर बनते हैं तभी आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप जो है 9, 10, 11, 12 में हैं तभी आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो रूप पढ़ते हैं हम। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां। उसके बाद है क्या, बालके बालकयो बालकेषु। संबोधन में रहेगा हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं, तो आपको याद रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहा होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो लगभग देखा जाए तो सभी विभक्तियों में सेम होते हैं। जैसे अब आपको हम बता देते हैं, तो तृतीया का जो है जो द्विवचन होता है, चतुर्थी का द्विवचन होता है, पंचमी का द्विवचन होता है, ठीक। तो यह जो है आपको कॉमन मिलेगा सभी विभक्तियों में, सभी शब्दों में, ठीक है। कुछ ही होंगे जो नहीं होंगे, नहीं तो सभी शब्दों में जो है आपको ये सेम मिलेगा, ठीक। यानी एक याद कर लेते हैं तो हो गया, उद्धार हो गया, 3 शब्द आपको याद हो गए। अब 3 के 300 शब्दों के 3 कर देते हैं, ठीक है। तो 900 शब्द कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए जो तृतीया का बहुवचन होता है, तृतीया के बहुवचन में क्या होता है, ऐ की मात्रा के साथ विसर्ग होता है या फिर भा में छोटी की मात्रा लगी रहती है, वो रहता है और कुछ यहाँ पर नहीं रहता है, ठीक। और उसके बाद चतुर्थी विभक्ति का जो बहुवचन होता है और पंचमी विभक्ति का जो बहुवचन होता है वह भी सेम होता है। आपको कुछ ही शब्द मिलेंगे जिनके अलग होंगे, अन्यथा आपको सेम मिलेंगे। तो यहाँ पर भ्या भ्या लगा रहेगा। तो ये आपके 3 + 3 6 शब्द हो गए, ठीक। टोटल 21 शब्द होते हैं, संबोधन को छोड़ दो तो, ठीक है। तो 21 शब्द में हमने 6 हटा दिए, यानी आपको याद करा दिए। और उसके बाद देखिए षष्ठी विभक्ति में आते हैं, तो यहाँ पर जो द्विवचन होता है और सप्तमी का द्विवचन होता है यह भी सेम होता है। वो भी क्या लगा रहता है, ओ की मात्रा रहती है और उसके साथ विसर्ग भी किसी किसी में लगा रहता है। तो जो है आपको यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन, तो टोटल जो है 6 और उसके बाद 8 शब्द याद हो गए। 8 जो है हर एक शब्द विभक्ति जो है उन सब के 8 शब्द आपको याद हो गए। अब उसके बाद देखिए इसमें हम बता रहे हैं कि षष्ठी का जो है आपका बहुवचन जो होता है, ठीक है, उसमें आपको क्या मिलेगा देखने को,
बड़े आ के साथ जो है, ठीक है, बड़े आ के साथ जो है आपको माँ मिलेगा या फिर जो है ना मिलेगा। तो यानी कि जो षष्ठी का बहुवचन होता है, आम, नाम, काम, धाम, दाम, जो भी हो, ठीक है, राम, वो आपको मिलेगा किसमें, षष्ठी के बहुवचन में। तो यह भी आपको याद हो गया। और उसके बाद सप्तमी का जो बहुवचन होता है, इसमें आपको शु मिलेगा या फिर ये वाला सु मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी शब्द आप उठा के देख लीजिए, शायद है कोई ऐसा हो जिसमें ना रहे, अन्यथा आपको सभी में मिलेगा, ठीक है। खासकर अकारांत पुल्लिंग में तो सब में मिलेगा, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको हमने कितना याद करा दिया जल्दी से, यानी कि कुछ ही सेकंड में आपको कितना याद करा दिया। तो ये 3 और ये 2 5 हो गए, और ये 3 और ये 2 5 10 हो गए। टोटल हमने आपको 10 शब्द याद करा दिया। कोई भी शब्द अकारांत पुल्लिंग का हो, आपको 10 शब्द ये कहीं गए नहीं हैं। आप उठा के देख लीजिए, तुक्का लगा के देख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो अब जो 11 शब्द हैं आपके, वो आपको याद करने पड़ेंगे, नहीं तो आप जाके हमारी ट्रिक देख लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या कैसे करना है। तो प्रथमा और द्वितीय से तो खासकर उतना क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाता है। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, वो भी एक वचन से। अब द्विवचन और बहुवचन से पूछता है तो आप दो आँख मूंद के जो है 100% सही कर दोगे। बस यही एक वचन का आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है अकारांत पुल्लिंग अगर है तो यही सब में फॉलो होगा, तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक। चलिए, अब जो है हम अकारांत पुल्लिंग के माध्यम से जो है यानी एक शब्द का याद किया रूप, तो और कितने शब्द का याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, राम का, सूर्य का, चंद्र का, जन का, पुत्र का, सिंह का, ईश्वर का, दंत का, वृक्ष का, सुर का, असुर का, मानव का, ब्राह्मण का, गज का, अश्व का, छात्र का, शिष्य का, दिवस का, क्षत्रिय का, लोक का, भक्त का, इतना सारा रूप हम याद कर सकते हैं। यानी कि हमने एक बालक का क्या याद कर लिया, ये तो बालक के जो है बालके हो गए, ठीक है, यानी बहुत सारे शब्द हो गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। अब इसमें हम ट्रिक क्या है देख लेते हैं। तो एक वचन में जो है सभी विभक्ति के लिए विसर्ग मन यतस्य के होता है, ठीक है। यानी कि एक वचन में अगर आपको याद करना है किसी भी शब्द का, तो आपको पहले में क्या मिलेगा, यानी प्रथमा में विसर्ग, द्वितीय में माँ, तृतीय में ना, चतुर्थी में या, पंचमी में ता, षष्ठी में स्या और सप्तमी में के मिलेगा, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा है, द्विवचन में जो है सभी विभक्ति के लिए 2 कौ, 3 भ्याम, 2 यो, ठीक है। ये ट्रिक है। तो ये ट्रिक नहीं आपको मज़ा आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप जाके जो वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो 2 कौ लिखा है, तो द्विवचन में 2 कौ, यानी कि प्रथमा और द्वितीय में क्या मिलेगा आपको, औ की मात्रा मिलेगी, औ की मात्रा मिलेगी, ठीक है, प्रथमा और द्वितीय में। तृतीय में भ्याम, चतुर्थी में भ्याम, पंचमी में भ्याम, षष्ठी में यो, सप्तमी में यो। तो यहाँ क्या देखा आपने, 2 कौ, 3 भ्याम, 2 यो, ठीक है। और उसके बाद जो बहुवचन में सभी विभक्ति के लिए जो ट्रिक है वो क्या है, विसर्ग आन अभ्यः भ्यः नामेषु। तो अब इससे क्या होगा, तो विसर्ग यानी कि प्रथमा में, द्वितीय में आन, तृतीय में ऐ, ठीक है, यानी ऐ की मात्रा, चतुर्थी में भ्यः, पंचमी में भ्यः, षष्ठी में नाम और जो है सप्तमी में येषु, ठीक है, आदि। तो ये ट्रिक थी अकारांत पुल्लिंग के लिए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भैया समझ लीजिए, ठीक है। ना समझ में आए कमेंट करिए, हम उसको समझाने का प्रयत्न जरूर करेंगे। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं सर्वनाम शब्द के रूप, जिनमें आपको ठीक है, अस्मद का मतलब होता है मैं, क्या होता है, मैं होता है, ठीक। तो यहाँ पर विभक्ति और यहाँ पर ये वचन है। तो चलिए देख लेते हैं। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो मम आवयोः अस्माकम, मयि आवयोः अस्मासु। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो हमने अकारांत पुल्लिंग में देखा था वही यहाँ पर सर्वनाम शब्द में भी देखने को मिल रहे हैं।
क्या मिल रहे हैं देखने को, तो यहाँ पर भ्याम 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 दिख गया आपको। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने बोल दिया था भी ही, यहाँ भी दिख गया। उसके बाद भ्या भ्या मैंने बोला था, तो यहाँ पर आपको अंतर मिल गया, मैंने बता दिया था ऑलरेडी। उसके बाद देखिए यहाँ पर षष्ठी का द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन यो 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 मैंने बोला था। और उसके बाद षष्ठी का बहुवचन में आम बोला था, ठीक है। और उसके बाद सप्तमी का जो बहुवचन है शु शु बोला था, तो आप देख सकते हैं, ठीक। और इसी के अनुरूप जो है आपका युष्मद जो कि तुम का होता है वह भी चलता है, केवल इसमें जो है आगे ता जुड़ जाता है, किसमें, तो जो है युष्मद में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है इकारांत जो है स्त्रीलिंग शब्द। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में हमने नदी को लिया है, किसको लिया है, तो नदी को लिया है। तो चलिए देख लेते हैं नदी का जो रूप होता है वह क्या होता है। तो देखिए नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदीः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, नद्यां, नद्योः, नदीषु, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्याः। तो यहाँ पर जो है ये नदी का रूप था इकारांत स्त्रीलिंग का। तो यहाँ पर जो है जो हमने अकारांत पुल्लिंग बताया, ठीक है, सर्वनाम का बताया, वैसे ही इसमें भी देखिए मैचिंग है। क्या मैचिंग है, तो तृतीय का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन, पंचमी का द्विवचन, ठीक है, और तृतीय का बहुवचन, चतुर्थी का बहुवचन, पंचमी का बहुवचन, ठीक है, सब सेम है। षष्ठी का द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन, ठीक है, और षष्ठी का जो है बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन। देख रहे हैं आपको ये 10 शब्द ऑलरेडी सब में मिल रहे हैं। तो यानी कि आपको 11 शब्द ही याद करना है, जान लीजिए, उसमें भी आपको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस नदी के माध्यम से हम मति का याद कर सकते हैं, ठीक है, किसका, मति यानी कि बुद्धि का याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उकारांत पुल्लिंग शब्द, जिनमें है हमारे अंदर यहाँ पर, यानी इसके माध्यम से भानु, ठीक है। तो उकारांत पुल्लिंग शब्द जो कि भानु के अंतर्गत हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो सब उकारांत हैं, कौन कौन से हैं, तो चल पढ़कर देख लेते हैं। तो देखिए भानु, भानु, भानुवः, भानुम, भानु, भानून, भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः, भानुवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः, भानोः, भानुभ्याम, भानुभ्यः, भानोः, भानुवोः, भानुनाम, भानौ, भानौ, भानुओं और भानुषु। तो यहाँ पर हमने भानु उकारांत पुल्लिंग शब्द याद कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वही जो हमने अकारांत पुल्लिंग में बताया था। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 शब्द हो जी। 10 शब्द तो हमारे किसमें किसमें हो गए, अकारांत पुल्लिंग में हो गया, सर्वनाम में हो गया, इकारांत स्त्रीलिंग में हो गया, उकारांत पुल्लिंग में हो गया, सब में तो आ रहे हैं 10 शब्द। यानी कि 11 हमको और याद करने हैं बस। यस, आपको 11 और याद करने हैं और कोई नहीं याद करना है। 10 आपको याद हो गया, हर एक शब्द का याद हो गया। और उसके बाद है संबोधन में हे भानु, हे भानु, हे भानुआह। और इसके माध्यम से आप किनको याद कर सकते हैं, उकारांत पुल्लिंग के माध्यम से। तो आप मुनि का, कपि का, विधि का, रवि का, गिरि का, कवि का, विष्णु का, गुरु का, प्रभु का, पशु का, शत्रु का आदि शब्दों के रूप भी जो हैं इसी के समान होते हैं। किसके समान, तो जो है भानु के समान, जो कि उकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक। तो यह जो है हमारा जो विभक्ति या फिर शब्द रूप का सेशन था कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तभी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हिंदी लैंग्वेज को जो है थोड़ा विस्तारित करिए। हमारी सरकार विस्तारित नहीं कर पा रही है तो हम नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा हो नहीं सकता है, हम तो कर ही सकते हैं, ठीक है। राजकाज की भाषा में अंग्रेजी को महत्व दिया गया है जबकि हिंदी का होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यदि हिंदी का जो है विकास करना है, हिंदी को विश्व लेवल में अपनी पहचान तो है ही, लेकिन पूर्ण रूपेण पहचान अगर दिलाना है, यानी दूसरे देशों पर भी हावी करवाना है अपनी हिंदी लैंग्वेज को, तो राजकाज की भाषा में और जो है न्यायालयों की भाषा में भी जो है आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा, लिखित रूप में भी और जो है वाणी के रूप में भी, तभी हिंदी का जो है
सर्वोच्च विकास होगा, यानी पूरे विश्व में शायद है कि नंबर 1 हिंदी भाषा हो सकती है, यदि आप चाहेंगे तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद और आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कृपया आज अभी से जो है हिंदी भाषा पर थोड़ा बहुत जोर देना शुरू कर दें। धन्यवाद।